है ना। जब टीम वर्क होता है, साथ में मिलकर कार्य करते हैं या किसी टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, तो क्या होता है, छात्रों में भी सुधार होता है और शिक्षकों में भी क्या होता है, सुधार होता है। क्योंकि टीम में रहकर हम जब हम कार्य करते हैं तो हमें अनेक प्रकार की नई नई चीजों को देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। इसलिए क्या होता है, जब हम टीम वर्क करते हैं, टीम में जब हम कार्य करते हैं, तब क्या होता है, छात्रों में भी सुधार होता है और शिक्षकों में भी सुधार होता है। क्योंकि एक शिक्षक क्या होता है, अपने विचार को प्रस्तुत करता है तो उसको दूसरे शिक्षक सुनते हैं, और साथ साथ में हम छात्रों के साथ में भी जब हम डिस्कशन करते हैं तो क्या होता है, हमको अनेक प्रकार के नए नए चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो क्या होता है, शिक्षकों एवं छात्रों में क्या होता है, सुधार होता है। फिर हम देखते हैं समूह की भावना का विकास। मतलब क्या होता है कि बच्चों में समूह में कार्य करने की भावना का विकास होता है। जब हम साथ में कार्य करते हैं, जब हम टीम में रहकर कोई कार्य करते हैं या पढ़ाई करते हैं या हम पढ़ाते हैं या किसी भी प्रकार का जब हम कार्य करते हैं, तब क्या होता है, उन शिक्षकों में, उन टीचरों में क्या होता है, छात्रों में क्या होता है, समूह में रहकर कार्य करने की भावना का विकास होता है। जब अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो इंडिविजुअल काम करते रहता है ना, तो उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल काम करने की क्वालिटी डेवलप हो जाती है और उसको ये लगता है कि कोई भी काम मैं अकेले ही कर लूं, ज्यादा अच्छा है, मैं किसी ग्रुप में उस काम को करने से अच्छा है कि मैं क्या करूं, उस काम को इंडिविजुअली करूं। लेकिन अगर जब हम ग्रुप में काम करते हैं, जब हम ग्रुप में किसी कार्य को करते हैं, चाहे हम टीचिंग करें या कोई भी काम को करें, तो उसमें क्या होता है, ग्रुप में रहकर काम करने के साथ साथ में क्या होता है, बच्चों में या स्टूडेंट में या टीचर में, किसी में भी ग्रुप में रहकर कार्य करने की क्वालिटी जो होती है वो डेवलप होती है। फिर उसमें क्या होता है, उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का विकास होता है। मतलब अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए भी उनके मन में क्या होता है, एक ये भावना आती है कि हाँ, मुझे उसकी समस्या का क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, टीम टीचिंग में क्या होता है, बच्चों में या टीचर्स में या किसी भी व्यक्ति में क्या होता है कि समूह में कार्य करने की भावना का विकास होता है। फिर होता है शिक्षक, 6 पॉइंट है, शिक्षक अपनी क्रियाओं को स्वयं निर्धारित करते हैं। क्या होता है कि इसमें क्या होता है, टीम टीचिंग में क्या होता है, जो शिक्षक जो होते हैं, है ना, अपनी क्रियाओं को क्या करते हैं, स्वयं निर्धारित करते हैं कि उन्हें अपनी क्रियाओं को किस तरीके से करना है। मतलब अगर जब वो किसी टॉपिक को या किसी प्रकरण को पढ़ाते हैं या विषय वस्तु के बारे में जब डिस्कशन करते हैं, तो क्या होता है, वे अपनी जो क्रियाएं होती है, जो भी कार्य करने वाले होते हैं, किस प्रकार से उनको करना है, कैसे करना है, वो टीचर्स खुद क्या करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं और उसको डिसाइड करने के बाद क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, स्टूडेंट के सामने क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और उसको क्या किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, फिर है योजना क्या होती है, लचीली होती है। कौन सी योजना लचीली होती है, टीम टीचिंग जो होता है, जो टीम में जो कार्य किए जाते हैं, जो दल शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो लचीली होती है। लचीली होने का मतलब होता है जिसका जो प्रोसेसिंग होती है, जिसकी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, लचीली होती है। आवश्यकता के अनुसार क्या किया जाता है, इसको बदला जा सकता है। जैसे कि अगर हम बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और टीचर्स ने अपनी प्रक्रिया बनाई है या अपने कार्य बनाए हैं, उसने प्लान किया है कि मैं एक टॉपिक को, 2 टॉपिक को मुझे आज कैसे भी करके कंप्लीट करना है, लेकिन जब टीचर्स क्या होते हैं, जब क्लास में पढ़ाते हैं तो क्या होता है, बच्चों को वो टॉपिक समझ में नहीं आया या बच्चा उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, तो वो टीचर्स की जो प्लानिंग होती है कि मुझे आज 2 टॉपिक को कंप्लीट करना है या 2 प्रकरण को कंप्लीट करना है, तो टीचर्स क्या करते हैं, वहां पे उस सिचुएशन को देखते हुए क्या करते हैं, उसको क्या किया जाता है, बदला जा सकता है। मतलब आवश्यकता के अनुसार अपने जो प्लानिंग है उसको क्या किया जाता है, थोड़े से उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, अपनी शिक्षण प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाना है। इफेक्टिव बनाने के साथ साथ में क्या करना है, बच्चे को वो चीजें अच्छे से समझ आनी चाहिए, है ना। हमारा टीचिंग करने का उद्देश्य क्या है कि बच्चे को उस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ आना चाहिए, बच्चा उस टॉपिक को अच्छे से समझ सके। जब बच्चा उसको अच्छे से समझ जाता है तो ही हम आगे बढ़ने का सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा काम है हम बच्चों को क्या करें, टीच करना। तो क्या होता है, अगर बच्चे को समझ में नहीं आया या किसी प्रकार का डाउट है, तो हमने जो क्रिया जो डिसाइड की, जो हमने प्लानिंग की, उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो टीम टीचिंग जो प्रक्रिया होती है या जो शिक्षण, दल शिक्षण जो प्रक्रिया होती है वो लचीली होती है। आवश्यकता के अनुसार, जिस प्रकार की भी आवश्यकता होती है उसके अनुसार उसको हम कम या ज्यादा या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। जो क्या होता है, टीम टीचिंग जो प्रक्रिया
क्या करती है, प्रभावी बनाती है। कैसे प्रभावी बनाती है? जैसे कि जब हम टीम में वर्क करते हैं या टीम में जब हम कार्य करते हैं या टीम में जब हम पढ़ाई करते हैं, तो क्या होता है, जब हम एक टॉपिक को डिस्कशन करते हैं तो क्या होता है कि सभी अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। एक टॉपिक में जितने भी लोग वहां पे होते हैं वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, टीचर्स अपने विचार को प्रेजेंट करते हैं, टीचर हमको समझाते हैं। तो क्या होता है, टीम में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमको क्या होता है, जल्दी समझ आता है। क्योंकि अगर हम खुद से जब पढ़ते हैं या बोलते हैं या समझते हैं या रट्टा मारते हैं तो क्या होता है, हमको जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम किसी के द्वारा आंसर दिए जाते हैं, उसको जब हम सुनते हैं या कोई बोलता है या समझाता है तो वो चीजें हमको जल्दी समझ में आती है। क्यों? क्योंकि किसी के द्वारा बोला गया चीज या एक्सप्लेन किया हुआ चीज हमारे माइंड में ज्यादा देर तक रहती है ना। अगर किसी के द्वारा हमको बताया गया है या बोला गया है तो क्या होता है, वो ज्यादा देर तक माइंड में रहता है एज ए कम्पेयर जो हम अपने द्वारा रटते हैं या समझते हैं या बोलते हैं। तो हमको जब क्लास में, अक्सर आपने देखा होगा कि जब क्लास में आपको क्या होती है, टीचर समझाती है, टीचर किसी टॉपिक को समझाती है और आपने अगर उसको अच्छे से सुना होगा या ध्यान दिया होगा तो वो चीज आपके दिमाग में काफी टाइम तक रहता है। लेकिन अगर आप उसी टॉपिक को अगर काफी देर तक पढ़ते हैं, है ना, काफी देर तक रट्टा मारते हैं या समझते हैं तो कुछ समय के बाद वो क्या होता है, दिमाग से क्या होता है, हट जाता है। तो हमको सुनी हुई चीजें क्या होती है, काफी देर तक रहती है। तो टीम में जब हम वर्क करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो ये क्या होता है, शिक्षक प्रक्रिया को क्या करता है, इफेक्टिव बनाते हैं। और इफेक्टिव बनाने के लिए हम ग्रुप में क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। फिर शिक्षकों की आपसी दूरी की समाप्ति कैसे होती है? शिक्षकों की आपसी दूरी की समाप्ति कैसे होती है? शिक्षकों में क्या होता है, एक साथ कार्य करने की भावना विकसित होती है, एक साथ कार्य करते हैं, टीम में वर्क करते हैं। तो टीम में जब वर्क करते हैं तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है, उस कार्य को करने की क्या होती है, क्वालिटी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या होता है, उनके बीच में क्या होता है, जो दूरियां होती है, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो यही बोला जा रहा है कि टीचिंग, जब टीम में हम वर्क करते हैं या टीचिंग करते हैं तो शिक्षकों के बीच की भी आपसी जो दूरी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, फिर लास्ट जो हमारा टॉपिक है या लास्ट जो हमारी जो विशेषता है वो प्रकरण के सभी पक्षों को एक एक करके प्रस्तुत करना। मतलब शिक्षक क्या करता है, अपनी जो शिक्षण क्रिया जो होती है, अपनी क्रियाओं को क्या करता है, स्वयं निर्धारित करता है। और जो भी टॉपिक होते हैं, जो भी टॉपिक को क्या करते हैं, उसके सभी पक्षों को, जो भी टॉपिक के जो विभिन्न पक्ष होते हैं उसको क्या करते हैं, एक एक करके क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं छात्र के साथ। क्योंकि क्या होता है, उसमें क्रमबद्धता होनी जरूरी है। जब हम क्रमबद्ध रूप में छात्रों को समझाते हैं तो बच्चों को क्या आसानी से समझ आता है। लेकिन अगर हम आगे पीछे कुछ भी अगर हम बच्चों को समझाने का प्रयास करें तो बच्चों को वो चीजें क्या होती है, समझ में नहीं आती। तो इसलिए क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि दल शिक्षण क्या है, दल शिक्षण का अर्थ पढ़ा, दल शिक्षण की क्या पढ़ी हमने, परिभाषा पढ़ी, और दल शिक्षण की हमने क्या पढ़ी, विशेषता पढ़ी। हमने आज जो विशेषता पढ़ी है वो 10 प्रकार की विशेषता है, जिसमें क्या होता है, बच्चों में, टीचर्स में साथ में रहकर कार्य करने की भावना का विकास होता है, विषय वस्तु जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, समस्याओं का निदान होता है, उसका उपचार होता है ना, और सहयोग की भावना का विकास होता है ना, सहयोग की भावना का विकास होता है। और छात्र शिक्षकों में क्या सुधार होते हैं, साथ में ग्रुप में रहकर कार्य करने में क्या होता है, उसमें सुधार होता है, समूह की भावना का विकास होता है बच्चों में या शिक्षक में, समूह की भावना का विकास होता है। शिक्षक क्या करते हैं, अपनी क्रियाओं को स्वयं निर्धारित करते हैं, किस प्रकार उनको कार्य करना है, कैसे करना है, वो शिक्षक को डिसाइड करते हैं। और इस प्रकार करने से योजनाएं जो होती है वो लचीली होती है, जैसा वो चाहे उस प्रकार से अपनी योजना को क्या कर सकते हैं, वो निर्धारित कर सकते हैं। और इन सब क्रियाओं के द्वारा क्या होती है, हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, काफी इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो इन सब कार्य से शिक्षक में क्या है, जो आपसी दूरी होती है वो भी कम होती है, उनमें समीपता आती है। और शिक्षक क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को एक एक करके क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, ताकि छात्र को वो कार्य जो है वो अच्छे से क्या हो, समझ में आ जाए और बच्चा उसको अच्छे से समझ सके। ओके, जो हमने आज पढ़ा टीम टीचिंग, जो हमने जो पढ़ा वो आप सभी को समझ आ रहा है। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।